राज्य का एक जिला जींद। मेरे देशवासियों, तुम्हें सादर प्रणाम, झुककर प्रणाम। जो दुनिया में कोई काम नहीं कर सकता, वो काम मेरा भारतवर्ष कर सकता है। मैं बात करूंगा और चारों तरफ हाहाकार मची हुई है। जरा पेन उठा ले, मैं लिखवाऊंगा। और एक व्यक्ति कहता है मेरे तो हड्डियों में दर्द है, कोई कहता है मेरे गर्दन में दर्द है, कोई कहता है मेरे कमर में दर्द है, कोई कहता है मेरे दोनों पांव में दर्द है, कोई कहता है मैं चल नहीं सकता, कोई कहता है मुझे शुगर है। जरा पेन उठाकर लिख लीजिए। मैं दावा करता हूं मेरा सिर कलम कर देना। जैसे लोग कहते हैं गठिया है, कोई कहते हैं मेरे को सूजन है, कोई कहते हैं मेरे को कब्ज है, कोई कहते हैं मेरे पेशाब की रुकावट है, कोई कहता है मुझे भूख नहीं लगती है। मेरे देशवासियों, जो देश संसार का गुरु रहा हो, जो लोग जंगलों में नंगे घूमते रहते थे, उस वक्त तो मेरे भारतवर्ष के अंदर वेदों की ऋचाएं या उनका गुणगान सरस्वती नदी के किनारे होता था। आज मेरे देश के अंदर मेरा देश का किसान अपने खेत में या खेत के आसपास नदी के किनारे, रेलवे लाइन के किनारे, किसी रजबाए या सुए के किनारे तरह तरह की बूटियां पाई जाती हैं। मुझे शर्म आती है यह बातें कहते हुए। कहते हैं गठिया है। मैं कहता हूं आप बाजार में न जाएं, डॉक्टर के पास न जाएं, मेरे देश के किसान के खेत में जाएं। जो मेरे बच्चे मेरे प्रोग्राम को देख रहे हैं, मेरे देशवासी मेरे प्रोग्राम को देख रहे हैं, जरा पेन उठा के लिख लो। गठिया तो खेत की दवाइयों से जाएगा, टिक्के इंजेक्शन गोलियों से नहीं जाएगा। नंबर 1 है अमलतास। अमलतास की फली होती है हमारे भारतवर्ष के अंदर। जैसे मैंने अमलतास का जिक्र करा है, व्याकरण दृष्टि से अच्छी तरह से इन जड़ी बूटियां या फलों को हिंदी के हिसाब से, संस्कृत के हिसाब से अमलतास, जो मल को तराशने वाला हो, मल को खुरचने वाला हो, मल को बाहर फेंकने वाला हो, या हमारे पाचन क्रिया को शुद्ध करने वाला हो, हमारे को भूख लगाने वाला हो, अच्छी तरह से लीवर को साफ करने वाला हो, हमारी तिल्ली को साफ करने वाला हो, उसे कहते हैं देशवासियों अमलतास। मेरे देश के किसान के खेत में क्या मिलता है? अमलतास मिलता है। मल को बाहर निकालने वाला है, मल या सलाद को बाहर निकालने वाला है। पेट के अंदर हुक वारम, थ्रेड वारम या टेप वारम, राउंड वारम, छोटे वायरस हमारे शरीर में जहां भी होते हैं, अमलतास उन्हें धो देता है। जैसे फरस को धोकर आप चमका देते हैं। मेरे देशवासियों, जरा लिखिए, एक खुराक है अमलतास की जो फली होती है, लंबी फली, प्रकृति ने आपकी तरफ संकेत कर दिया है।
प्रकृति के संकेत को आप नहीं समझते हैं। अमलतास की फली इतनी बड़ी होती है, बिल्कुल सीधी होती है और ये इशारा करती है, ऐ मानव जरा मेरी तरफ देख, अगर तू मेरा सेवन करेगा, अमलतास का सेवन करेगा, इतनी बड़ी लैट्रिन प्रेशर के साथ, सफाई के साथ, बिना दुख तकलीफ के लैट्रिन बाहर आ जाएगी। कदे जीवन में पाचन क्रिया में किसी प्रकार की रुकावट नहीं होगी। नंबर 2, कभी बवासीर होने का नाम नहीं होगा। जो लोग गठिए की बात करते हैं उसके मुंह पर थप्पड़ मारो, थप्पड़, और जे खर्चे का मैं जिम्मेवार हूंगा। साथ में 1 लाख रुपए नगद भी दूंगा। जैसे में क्या है, गठिए की बात, जोड़ों के दर्द की बात, कंपवात या गर्दन, सीना, कमर, हमारी L1, L2, 3 या 4, 5 में कहीं भी दर्द होता है तो मेरे देश के अंदर होता है अमलतास। इस बीमारी को कर देता है पास, खुशी की होती है आस। जरा करो थोड़ा सा प्रयास। अमलतास आपके कहीं भी दर्द हो, कहीं पर भी सूजन हो, कहीं पर भी गांठें हो, चाहे वात की हो, पित्त की हो, कफ की हो, अमलतास उनको पिघला देता है। जो जड़ी बूटी मैंने बताई है आपके गठिया बाय की, वात रक्त की, पैरों के सूजन की, उसके बारे में लिख लो। नंबर 1 है अमलतास। इसकी मात्रा कितनी है? 25 ग्राम। नंबर 2, जिस देश के अंदर हो गिलोय, क्यों दुनिया दर्द से रोए। जिस देश के अंदर हो गिलोय, लोग क्यों दर्द से रोए। मेरे देशवासियों, आपके चरणों में प्रार्थना करता हूं, गिलोय कितनी हो? 20 से 25 ग्राम, 20 से 25 ग्राम। अगर आपके कोई भी बीमारी है, कब्ज है फिर भी काम करेगी, हड्डियों में दर्द है फिर भी काम करेगी, अगर आपके घुटनों में दर्द है फिर भी काम करेगी। ऐ होने वाले नागरिकों, मेरे कॉलेज और स्कूल के बच्चों, आप इससे अच्छा पैसा भी कमा सकते हैं, मेरे देश के नागरिकों का भला भी कर सकते हो। गिलोय क्या है? कैसा बुखार हो, गिलोय का ताजा काढ़ा अगर आप पी लेते हैं तो आपका जीवन क्या होगा? स्वस्थ होगा। नंबर 2, कैसा भी बुखार हो, गिलोय खो देगी। नंबर 2, मेरे देशवासियों, अगर सांप ने भी काट लिया है, गिलोय की जड़ का काढ़ा या सवरास पिला दो। कैसा भी सांप हो, उस विष को क्या कर देगी? गिलोय समाप्त कर देगी। दूसरी बात, गिलोय तीनों दोषों को सामान्य लाती है। 3 दोष है, वात है, पित्त है, कफ है, तीनों को बराबर लाकर मनुष्यों को स्वस्थ बना देती है। और कैसा भी बुखार हो, ये डायन की तरह बुखार को निगल जाती है। गिलोय कहाँ मिलती है? मेरे देश के किसान के खेत में। पहला बताया था अमलतास, नंबर 2 बताया था गिलोय। अब मैं तीसरी जड़ी बूटी का नाम लेता हूं। अरे मेरी बेटी पढ़ने वाली, मुझे तेरी चिंता है। गरीब घर की बेटी कहती है, हे पिताश्री,
मैं कैसे पढ़ूंगी, मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे तन बदन में आग लग जाती है, आंखों में आंसू आ जाती है। उस बेटी को समझा दे। जो मैंने 2 चीज बताई है, अब तीसरी चीज बता रहा हूं। मेरे भारतवर्ष में होता है सफेद बासा। बासा तो कई तरह का होता है। मेरे भारतवर्ष में काला बासा भी पाया जाता है। वो तो श्वास रोग में सफेद बासा, क्या उसके सफेद फूल लगते हैं और पित्तनाशक है। मेरे भारतवर्ष के अंदर गर्मी होती है, हर एक व्यक्ति को गर्मी लगकर पित्त बिगड़ जाती है, चेहरा खराब हो जाता है। मेरे देश की उन बेटियों को समझा दें, क्या सफेद बासा ले ले 20 से 25 ग्राम, 20 से 25 ग्राम उसको लेकर, उसके जड़ है, तना है, पत्ते हैं, फूल हैं, उनकी मात्रा कितनी है, कितनी मात्रा है, 20 से 25 ग्राम। उनको अच्छी तरह से कूट करके, जैसे नंबर 1 पर बताया था अमलतास, नंबर 2 बताई थी गिलोय। उत्तम गिलोय कौन सी है? उत्तम गिलोय कौन सी है? नीम गिलोय। और गिलोय के बाद है सफेद बासा। मेरे भारतवर्ष में, मेरे देश के किसान की मेड़ पर अच्छी तरह मिल जाता है। कहीं कहीं तो इतना सफेद बासा खड़ा होता है। मैं आपका हौसला बढ़ाने के लिए बात कहता हूं, चाहे मालगाड़ी भर लो, मालगाड़ी के अंदर जितनी भी बोगी हो भर लो। देश के उन बेटे और बेटियों को जिनके पास पैसा नहीं है, जो कुछ करना चाहते हैं, कॉलेज या स्कूल में पढ़ना चाहते हैं, जिनके अरमान अधूरे हैं, IAS IAS बनना चाहता है, डॉक्टर और इंजीनियर बनना चाहता है, उसका खर्च मैं देने के लिए तैयार हूं। फिर दोबारा सुनिए, मैंने बताया था सफेद बासा 20 से 25 ग्राम। चीज कितनी हुई? 3। चौथी चीज क्या कर रहा हूं मैं, इसको जरा ध्यान से सुन लें। मेरे भारतवर्ष में होती है अश्वगंध। जिस अश्वगंध के अंदर घोड़े जैसी तो गंध आती हो और घोड़े जैसी क्या हो, ताकत हो, उस बूटी का नाम है अश्वगंध। इसकी मात्रा कितनी है? इसके पत्ते, टहनी, बीज सब कुछ प्रयोग किया जाता है। कितनी चीज हुई थे? 4 चीजें हुई, अमलतास, गिलोय और सफेद बासा। 3 चीज हुई। और चौथी चीज क्या है? माफ करना, चौथी चीज है ये अश्वगंध, जो आदमी को घोड़े की तरह मजबूत बना दे, जो आदमी को घोड़े की तरह बजा दे और आदमी के अंदर मर्द जैसी ताकत आ जाए, उसका नाम है अश्वगंध। सबको 20-20 ग्राम ले लें, अच्छी तरह से मिट्टी के बर्तन में
अच्छी तरह से पका लें और मात्रा कितनी हो 20-20 ग्राम बता दी मैंने, और 1 गिलास पानी हो। इनको कूट के शाम को भिगो दो और सुबह अच्छी तरह उबला होगा 20-25 ग्राम ये ले लें, और 10 ग्राम इसमें क्या डाल ले, अरंड का तेल डाल ले। फिर जरा सुनिए, जिस बच्चे के पास पढ़ने के लिए पैसे नहीं है, जिस बच्चे के पास किताब खरीदने के लिए पैसे नहीं है, जिस बच्चे के लिए एडमिशन के पैसे नहीं है, मैं देने के लिए तैयार हूं, आपको सिखाने के लिए तैयार हूं। अगर आराम ना हो तो 1 लाख का मैं क्या रखूंगा, इनाम रखूंगा। कहीं भी दर्द हो या कब्ज हो, एंटीबॉडी हो, यूरिया हो, यूरिक एसिड हो, कैस्ट्रॉल हो, केराटिन हो, सब के सब शरीर से निकल जाएंगे, स्वस्थ हो जाएंगे, सुख की नींद सोओगे और सुख की नींद उठोगे। मुझे खेद के साथ फिर कहना पड़ता है। मान लीजिए मैंने आपके सामने वादा किया है पढ़ने का, आपका खर्चा देने का, आपको समझाने का, IAS, HCS या डॉक्टर और इंजीनियर बनने का, वो सपना पूरा होगा इस फार्मूले से। बता क्यों रहे हैं? इस दुनिया में जाने से पहले मैं अपने देश के बच्चों को सिखा दूं, और किसी माँ बाप को ना तंग करे, इस तरह की दवाई बनाए, मेरे पास आए, मैं उसको बता दूंगा 15 दिन के अंदर कितना गठिया हो, कमर दर्द हो, घुटनों का दर्द हो, बाजू का दर्द हो, उंगली का दर्द हो, बिल्कुल भाग जाएगा, जैसे सूर्य निकलने के बाद अंधेरा भाग जाता है। फिर दोबारा सुनिए, मेरे देश के अंदर ही है जड़ी बूटियां। नंबर 1 अमलतास, नंबर 2 गिलोय, नंबर 3 सफेद बादशाह, नंबर 4 अश्वगंध। अगर किसी बच्चों को जो इसका काढ़ा बना रहे अरंड का तेल ना मिले तो अरंड के बीज कूट के डालें, या अरंड के पत्ते डाल ले, 3-4 पत्ते अरंड के डाल दो, या 5-7 ग्राम अरंड के बीज डाल ले, और अच्छी तरह से अपने माता पिता, अपने बुजुर्गों का, समाज का भला करें। अगर जो लाठी लेके लंगड़ा के चलता है, दावा करता हूं सिर कलम कर देना। यह शर्त मैंने क्यों रखी है? मैं आज अपने देश की बेटी और बेटों को मैं यह आश्वासन दिला दूं, उनके बात में ये जता दूं, और यह भी मैंने दावा किया है। दूसरी बात, मैं आपको यह बता रहा हूं, इसको 20-20 ग्राम लेके चारों चीजों को और 1 गिलास पानी में डाल करके जब आधा कप रह जाए, जब इसको पीना है, और पीना भी कैसे है, सुबह अरंड का तेल डाल लें। जिनके घर में अरंड का तेल नहीं है, कहीं से अरंड के 4 पत्ते डाल लें, 5-4 बीज डाल लें, इससे एक आधा दस्त आएगा। वो दस्त क्या होगा, सारा ही गंध होगा, और वो गंध बिल्कुल बाहर निकलेगा, और आपका शरीर स्वस्थ होगा। चश्मा लगा है तब ठीक, नजर कमजोर है जब ठीक,
बाल उड़ गए हैं उन्हें उगा देगा, और कानों से कम सुनाई देता है या सर की आवाज, रंग काला हो गया है गोरा गुलाब की तरह बना देगा। और मेरे देशवासियों, अगर अच्छी तरह से इनको प्रयोग करेंगे तो भारत का भविष्य अच्छा होगा। आप अंग्रेजों की तरफ देखते हो, अरे महान देश की तरफ क्यों नहीं देखते? आयुर्वेद इतना उन्नत था, संसार के लोग यहाँ से तरह तरह की दवाइयाँ लेने के लिए आया करते थे और उनका उपयोग किया करते थे। उन लोगों को हम बार बार कहते हैं, किसी को कमर दर्द या हड्डी का दर्द, नाड़ी तंत्र या कहीं गांठ या बाएं या कवच या गुर्दे की बात है, जैसे आजकल के जो डॉक्टर हैं डायलिसिस करते हैं, कहते हैं गुर्दे बदलेंगे, एक गुर्दे की कीमत 40 लाख, दूसरे गुर्दे की 40 लाख, ट्रांसप्लांट कराने के लिए कम से कम आप जानते कितना, 1 करोड़ रुपए। बूढ़े व्यक्ति को हंसा दो, मोक्ष की प्राप्ति करनी है, अपने बुजुर्गों के चरणों को छू लो, उनकी सेवा करो, भगवान तुम्हारी सेवा करेगा। तो मैं आपको फिर कहता हूँ, किसी डॉक्टर के पास नहीं जाना, किसी डॉक्टर को नहीं कहना मेरे को गठिया बाएं है, मेरे को कब्ज है, मुझे कम दिखाई देता है। कई लोग मुझे पूछते हैं चश्मा तो आपके भी लगा। मैं जवाब दे रहा हूँ, जब मेरी माँ के मैं पैदा हुआ और मैं इतनी दूर से ऐसे पढ़ता था और अध्यापक मुझे उंगली पकड़कर, स्कूल नहीं था चौपाल होता था, बाहर निकाल देते थे। मैं दाता, भाग्य विधाता, चाहे गाड़ी हो चाहे मोटरसाइकिल हो, 100 किलोमीटर की स्पीड से आज भी चला लेता। अरे आप देखिए, परमात्मा देते छप्पड़ पार का, जिसको दिखाई ना दे, क्या हाई स्कूल में, गवर्नमेंट स्कूल में 40 साल की नौकरी करे? जहां भी मैंने काम किया है ख्याति प्राप्त किया, और ये कसम खाई है, मेरे हरियाणा के अंदर अगर कोई भी आदमी लंगड़ाता हुआ नजर आए, मेरा सिर कलम कर देना, और मैं कहता हूँ 1 लाख रुपए का इनाम रखता हूँ, कोई बीमारी नहीं रहेगी। और मेरा देश का किसान का जो सीना है 56 और 60 इंच का, जब वो हर एक का पेट भरता है तो वो कहता है मेरे तो मोक्ष की प्राप्ति होगी। मैंने तो अपने देश के लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया। तो मैं कहता हूँ इस तरह की चीजों का प्रयोग करें, खूब प्रयोग करें, सुबह से शाम तक प्रयोग करें, अपने साथी को, अपने भाई बहन को, उन गरीब बच्चों के चरणों प्रार्थना करता हूँ, आप क्यों घबराते हो? मैं एक देश का नागरिक जिंदा हूँ। आप पैसे भी कमा लोगे, मोक्ष की भी प्राप्ति होगी, आप अच्छे पढ़ लिख भी सकोगे और भारत का नाम रोशन कर सकोगे। परंतु मुझे कई बार कहना पड़ता है, देश की राजधानी में जहां पर IAS की तैयारी करने के लिए देश की करीम आती है, उनसे जब हम मिलते हैं वो कहते हैं जी हम क्या तैयारी करें, या दिल्ली में आके बीमार होकर चले जाते हैं, हमारे सपने अधूरे रहते हैं। मैं भारत सरकार से प्रार्थना करता हूँ, ये कौन सा नगर है, वहाँ पर आते हैं, बेचारे को पानी शुद्ध नहीं, ताजी ऑक्सीजन शुद्ध नहीं, खाना शुद्ध नहीं, रहना शुद्ध नहीं, बेचारे बीमार होकर लौट जाते हैं। मैंने पिछले एपिसोड में बताया था,
अरे न्यूजीलैंड क्या खोज कर सकता है, वो भारत के सामने कैसे टिक सकता है। परंतु मेरे भारतवर्ष में बच्चों के सपने अधूरे रहते। तीन चीज बोल नहीं लानी है, ताजी हवा, सूर्य देवता की धूप, स्वच्छ पानी। आप बीमार नहीं हो सकते। आपने अपनी आदतें बिगाड़ ली। जैसे मैं आदतें के बारे की बात कर रहा हूं, जहां पर -160 डिग्री सेल्सियस तापमान है, अरे वहां नरमा कपास कैसे होगी, कैसे वहां पर पेड़ पौधे होंगे, कैसे वहां पर फल फूल मिलेंगे, कैसी सब्जी मिलेगी। ये हिंदुस्तान एक ऐसा देश है, सारे संसार के अंदर जो भी चीज यहाँ पर बेचते हैं, तेल है, नमक मिर्च है, मसाला है, घी दूध है, मेरे बाहर से निर्यात होता है। मेरे देशवासियों, देश को अगर आप महान बनाना चाहते हैं, इन चीजों को प्रयोग करें। दोबारा दोहरा दूं, उन गरीब बच्चों से मुझे मिलाइए जो गंदगी से को बीन रहे हैं और अपने भविष्य को बर्बाद कर रहे हैं। मैं देश के एक एक बच्चे को डॉक्टर, इंजीनियर, IAS, IPS देखना चाहता हूँ। तो मेरे देश के अंदर दोबारा दोहरा दूं, अमलतास, गिलोय और सफेद वर्षा, अश्वगंध, इनको अच्छी तरह से उबाल लें। उबालने के अंदर इसे फिल्टर कर लें। फिल्टर करके आरंड का तेल 10 ग्राम डालकर पी लें। जिसको ज़्यादा कब्ज है, अरंड के तेल की मात्रा को बढ़ाया जा सकता है। या इसमें कई लोग घबरा जाएंगे, अरे ये पीने के बाद दस्त लगते हैं, दिन में 2-3 दस्त, रईस दस्त, ऐसे दस्त जो कहीं भी नहीं, गंदगी को बाहर निकालते हैं। पेट हल्का हो जाएगा, पेट साफ हो जाएगा और देखने के बाद आप खुश हो जाएंगे। और सुबह उठकर हर एक जवान के, भारत के नागरिक के दिल में ये इच्छा होगी, मैं क्या कर दूं देश के लिए और क्या कमा लूं अपने लिए। जब उसकी नाड़ी तंत्र रुका हुआ है, ब्रेन के अंदर पूरी ऑक्सीजन नहीं जा रही है, ये इसके बारे में दोबारा फिर भी जिक्र करूंगा इसी एपिसोड पर। ये शरीर के एक एक अंग तक शुद्ध ऑक्सीजन भेजने का भी काम करता है। शुद्ध ऑक्सीजन में कार्बन की रुकावट होती है। ये ऑक्सीजन कार्बन को जलाकर पसीने के द्वारा, सांस के द्वारा या पेशाब के द्वारा या मल के द्वारा बाहर निकल जाते हैं। आदमी स्वस्थ होता है। मेरा दावा है, अगर जो इसको प्रयोग करता है 100 साल तक बूढ़ा नहीं हो सकता, बाल सफेद नहीं हो सकते। मेरे देशवासियों, इन चीज़ों का प्रयोग करें और हिंदुस्तान का मान और सम्मान करें। और मैंने एक दावा किया है मेरे अन्नदाता के लिए, भाग्य विधाता के लिए। अरे दिन रात मेहनत करके उसके गुर्दे खराब हो जाते हैं, डायलिसिस पर जाते हैं। पहला स्टेट लिया है मैंने पंजाब में। हर एक देश के किसान के गुर्दे खराब हो गए हैं तो उनको मैं दोबारा ठीक करके दूंगा। डायलिसिस कभी नहीं होगी और हिंदुस्तान के अंदर हर एक व्यक्ति ठीक रहेगा। इसके लिए वात को हटाने के लिए चाय, बीड़ी, सिगरेट, जला हुआ भोजन और जंक फूड, फास्ट फूड नहीं लेना चाहिए। ज़रा मैं आपसे पूछ लूँ, कहाँ तो 100 डिग्री सेल्सियस
पर खाना बनता है। कहाँ पर खाना 1950 डिग्री सेल्सियस पर बनता है। और मेरे देशवासियों, कम टेम्परेचर पर खाना बनाइए और जितना उसके कच्चा खाइए। प्रणाम प्रणाम प्रणाम। मास्टर ओम प्रकाश वैद्य, ज्ञान तारा कॉलोनी, नजदीक बड़ी नहर, ज्ञान तारा रोड, जींद, हरियाणा। फ़ोन नंबर्स 09466 254102, 09416 556366।